तो वो तो ध्यान भजन में अपना जीवन बिताने वाले थे कश्यप ऋषि। सूर्य अस्त होने वाले थे और उसी वक्त वो पहुंच गई अपने पति के पास, जो ध्यान करने बैठे थे परमात्मा का संध्या वंदना करने। उसको हिला डुला करके ध्यान से जगाया। कहते देव अभी संध्या वंदना है, क्या हंसी ठिठोली करने आई? करना ही, मैं आपसे कामना करती हूँ, मुझको पुत्र चाहिए। पुत्र की कामना से आपके पास आई। अभी अरे ये तो असुर बेला है, इस असुर बेला में 4 कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या क्या? भोजन जब संध्या काल हो, सूर्यास्त हो रहा हो, भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कर लिए तो पेट की बीमारी से ग्रस्त बने। दूसरी बात है, विद्यार्थी हैं तो पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो पढ़ा हुआ वो विद्या मर जाए, भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे। तीसरे नंबर में सोना नहीं चाहिए, ना सूर्य उदय के वक्त ना ही अस्त के वक्त। बिल्कुल सोना में आयु का ह्रास होगा। तो आयु का ह्रास होगा कब? जब आप सूर्यास्त के वक्त सोएंगे। चौथे नंबर में कहा किसी को भी संतान उत्पत्ति का कार्य अर्थात पति पत्नी का मिलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो असुर बालक पैदा लेता है। तो कहते हैं महाराज मैं ऐसा ही बालक चाहता हूं। रहीम कवि कहते हैं कि ऋण लेने वाले कहते हैं अरज गरज माने नहीं, रहमन की जन 4। ये 4 जन जो है किसी के अर्जी गर्जे को नहीं माने। ऋण लेने वाला, बालक हुआ, हठीले हुआ, काम आखिरी नारा नहीं माने। अंतकाल में कश्यप ऋषि को उसकी मांग पूरा करने पड़े और रति की दान किए। इसके बाद कहते देवी तूने इस समय को बर्बाद कर दिया, पूरे दुनिया को अब सताने वाला बालक पैदा लेगा। का महाराज मैं ऐसा ही बालक चाहता हूं। और संध्या काल के जन्मे ही वह बालक इतना बड़ा असुर निकला। हिरण्याक्ष जो गेंद से बालक करते वो धरती को ही डुबा दिया था, पानी चुरा करके। कितना बड़ा चोर शैतान था, पृथ्वी को ही समुद्र में डुबो दिया था। तो हिरण्याक्ष और पृथ्वी के कल्याण के लिए वराह रूप में भगवान अवतार लिए, पृथ्वी को जल पर अपने शक्ति से स्थिर किया, फिर इस पर सृष्टि रची गई। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार का। ऐसे जो जय विजय थे उसको ताड़ने के लिए भगवान को 2 अवतार धारण करना पड़ा। 2 अवतार धारण करना पड़ा, एक वराह रूप में और दूसरे नरसिंह भगवान के रूप में। होई नरसिंह दूसर पुण्य मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तार। नरसिंह भगवान होकर के सुजस प्रकट किए और कहते हैं भय निशाचर जाएंगे। कहीं वही 2 महान निशाचर हुए और उसको मुक्त करने के लिए भगवान ने अपने हाथ से उसका संहार किया। का दूसरे नंबर में पंजाब में जलंधर नाम का शहर है। वहां पर जलंधर नाम के एक महान राक्षस थे। तो वो बड़े राक्षस, लेकिन उसकी पत्नी धर्म पत्नी महान पतिव्रता और पातिव्रत धर्म इतना उसका बलिष्ठ था कि उस जलंधर नाम के राक्षस का भगवान शिव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बुझिए, त्रिशूल से नहीं मार पाते थे,
जो भगवान शिव त्रिपुरारी हैं, तीनों पूरों को दहन करने वाले हैं। और कितने खतरनाक, जो पसंद आ जाए, जहां हो जाए उसको खींच करके अपने घर ले आते थे। महान व्यभिचारी, बलात्कारी, सील हरण करने वाले, सदाचार नष्ट करने वाले ऐसे राक्षस। लेकिन बल कहां से मिलता था? का बल मिलता था उसके पत्नी से। इसलिए तो पत्नियां अपने पति के लिए कितने व्रत करते, वो व्रत करने वाले पतिव्रता थी और व्रत करते थे कि मेरे पतिदेव का कोई कुछ बिगाड़ ना सके। कितना बल। झूले हो ब्रह्मा, झूले हो विष्णु। हमारे भारत में पतिव्रता स्त्री की बहुत बड़ी महत्व है। इसलिए माता प्रिया ने इतनी बड़ी तप की, माता वृंदा ने इतनी बड़ी तप की, जिनके तप के फलस्वरूप उनके पति को कुछ नहीं हुआ। आइए हम सबको भी इन प्रसंग से जानकारी हो जाना चाहिए। झूले हो ब्रह्मा, झूले हो विष्णु, झूले हो ब्रह्मा, झूले हो विष्णु, झूले हो रहमान। सब लोग ताली बजाइए, क्योंकि पतिव्रता स्त्री की बहुत बड़ी महत्व है। चलिए, झूले हो रहमान, सती प्रिया Oh,
सखी कन्हैया झूलावे झूलनवा झूले तीनों ललनवा जलंधर नाम के राक्षस बहुत बलशाली गोस्वामी जी ने लिखा शंभु किन्न संग्राम अपारा धनुज महाबल मरई मार। बहुत उनके साथ युद्ध किया है, मारने पर भी नहीं मरता। और इतना बड़ा बेविचारी था वो कि एक दिन पार्वती जी को हरण करने के लिए शिव का रूप धारण कर और कैलाश पर्वत चले गए। जैसे गए मैया की दृष्टि जैसे पड़ी उस पर तो पत्थर की तरह वो खड़े हो गए। भीतर से चोर है तो भयभीत तो होगा, भयभीत हो पड़ा और खड़े के खड़े एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कहा मूर्ख, तुम यहाँ से भागते हो, कभी भी जला के राख कर दो। तब जलंधर वहां से भागा और मैया पार्वती सीधे भगवान विष्णु के पास आए, जाकर उन्होंने दिया कि तुम्हारा ये जो साला है ये मेरे पास आया था मेरा हरण करने के लिए। अब मैं तब तक खुश नहीं होंगी जब तक तुम भी उसके पत्नी का हरण नहीं करो। विष्णु भगवान से जाकर कहा और विष्णु भगवान अब क्या विचार करें। महादेव से जाकर के मीटिंग किया, हे महादेव उनको मारना पड़ेगा क्योंकि जहां तहां तो छेड़खानी करता ही था। मैया पार्वती के पास पहुंचे, इतना बड़ा असुर था। तब महादेव को भेजा जाइए आप युद्ध कीजिए और भगवान विष्णु स्वयं जलंधर का रूप धारण करके उसके भवन में चले गए। और युद्ध के लिए जब जलंधर निकले थे तो कुछ देर के बाद ही देखते हैं मेरे पति देव लौट करके आए, क्योंकि उन्हीं के पति के रूप में था विष्णु भगवान। अपना पति जान करके उसको बाहें फैला के दौड़े गए, पति देव आप आ गए। और सिर्फ देखिए पतिव्रत धर्म खंडित कैसे हो। पर पुरुष यद्यपि वो भगवान थे लेकिन पर पुरुष था ना, यद्यपि वो भगवान थे लेकिन पर पुरुष। और जैसे आलिंगन किया
उसने जितने भी जीवन में जब तक संयम किया था सब खंडित हो गया, और खंडित होते ही महादेव ने मारा त्रिशूल और जलंधर मारा गया। और जलंधर जब मारा गया तो आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारे साथ छल हुआ है। तो विष्णु भगवान सामने पड़े हुए हैं, लेकिन उसके पति के रूप में है। का बताओ तुम हो कौन? तो मेरे पति तुम्हारा गए। का जल्दी से तुम अपने रूप में आओ, मैं तुम्हें साबित कर दूं। तो विष्णु भगवान अपने रूप में जब आए, गोस्वामी जी ने लिखा, छल कर टारता सुव्रत प्रभु सुरकार जब ते जान मरण तब जब जान गया कर ये तो विष्णु, क्रोध में आकर के साबित कर दिया कि तुम मेरा व्रत खंडित करने के लिए मेरे पति का रूप धारण करके आए, इसलिए जाओ, तुम्हारा इतना हृदय पत्थर है तो पत्थर होगा। वही विष्णु भगवान इस शालिग्राम का रूप है, उसी का प्रतीक है। शालिग्राम जो है ठाकुर जी, उन्हीं के श्राप से हुआ। तो भगवान कहते हैं देवी मैं तो पत्थर हो जाऊं, लेकिन जब तक तुम्हारी छत्र छाया ना मिले तब तक मेरा भक्ति पूर्ण नहीं होगी, इसलिए तू भी तुलसी बन जा। वो पतिव्रता तुलसी का रूप, इसलिए तुलसी विवाह का आजकल में तुलसी विवाह होगा। तो वही सती तुलसी के रूप में प्रकट हो, छल कर टारता सुव्रत। परमात्मा ने छल करके क्यों टारा? वो तो पतिव्रता थी, लेकिन पतिव्रता के आड़ में कितना बड़ा दुष्ट का कार्य होता है ना। कहीं पर धर्मस्थल हो और उसके आड़ में कहीं बम बन रहा है, कहीं बंदूक बन रहा है, कहीं देश को नाश करने का उपाय बन रहा है, तो उस धर्मस्थल को तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? तोड़ा बहुत हो रहे देश में रूप है कि धर्मस्थल है, लेकिन उसके पीछे वहां बम बनाया जाए, तो धर्मस्थल को तोड़ना पड़ेगा ना। सती है वो, पतिव्रता है, लेकिन उसके पीछे में उसका पति इतना बड़ा धांधली कर रहा है, इसलिए भगवान को कहा, सोचना पड़ा एक पतिव्रता अगर मिट गई तो हजारों नौ बहनें की रक्षा होगी। अगर ये जीवित रहा कि किसी को भी रहने नहीं दे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तास श्राप हरि दिन प्रमाणा को तो कहीं कृपा भगवाना तहां जलंधर रावण भय। कहते वही जलंधर बदला लेने के लिए तुलसी ने श्रापित भी किया था वृंदा ने कि मेरा क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है, जब तक मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं करेगा तब तक मैं शांत से नहीं रहूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं तहां जलंधर रावण भय, वही रावण बने और प्रभु की भार्या का हरण किया, तो प्रभु ने उसको मारे। रण हरि राम परम पद दय, राम जी ने उसको मार करके परम पद प्रदान किया। एक जन्म कर कारण जही लग राम धरि नर दया। कहे देवी एक जन्म तो इसके कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप दिन नहीं बारा कल्प ही लग अवतारा। देखिए गिरजा जब से कथा सुनाने क्रम की मैया कुछ नहीं बोली, लेकिन जब नारद के बारे में बोला कि एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, गिरजा चकित भई सुनवानी, चकित हो गई, ये कैसे हो सकता है? नारद विष्णु भगत बन गया, और नारद जी तो विष्णु भगवान के परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, का इस प्रसंग को आप छुपाइए नहीं, बिल्कुल साफ क्लियर में हमको बताइए कि नारद ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि मैया पार्वती के गुरुजी हैं, इसीलिए कहते हैं कि मेरे गुरुजी इतना बड़ा गलती कैसे कर दिए, श्राप क्यों दिए? जरूर विष्णु भगवान को गलती किया, गुरु का पक्ष लिया, तो विष्णु भगवान से कोई गलती हुई हो तभी न ऐसा हुआ। इसलिए हे पुरारी हमको यह प्रसंग सुनाइए। बोले बिहस महेश तब
ज्ञानी मूढ़न को जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। भगवान शिव बोले, हे देवी, कोई भी संसार में ना तो ज्ञानी है ना ही मूढ़ है। परमात्मा जब चाहे जैसा चाहे बड़े बड़े ज्ञानियों को मूर्ख बना देते हैं, बड़े बड़े मूर्खों को महान ज्ञानी बना देते हैं। ये तो परमात्मा का हाथ में है, वो जब चाहे जैसा चाहे वो कर देते हैं। कहा हमको सुनाइए कैसे क्या हुआ। कहा नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया। तब दक्ष जी ने क्यों श्राप दिया? भागवत महापुराण में प्रसंग है कि दक्ष को जब सृष्टि का भार सौंपा गया कि आप सृष्टि की रचना करें, तो उसने 1000 बालकों को जन्म दिया। दक्ष 1000 बालकों को जन्म देकर के कहा, जाओ पुत्रों तपस्या